हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को यूज करके ही हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा तो ए वाला आएगा, या तो ए वाला, या तो ए वाला, ठीक है। इन तीन क्वेश्चन के अलावा पॉपुलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाणक्य पीसीएस एकेडमी। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। जय हिंद सभी साथियों को जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम जो परसेंटेज करने वाले हैं इसके ऊपर ना तो कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, ना तो कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, ना तो कोई एक्स लेंगे, ना तो कोई वाई लेंगे। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे कि कैसे हम जो है परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर लैंड करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन a student got 30 marks and failed by 12 marks. In the same examination, another student got 40 marks and secured 28 marks more than the bare maximum mark to pass. The pass mark is, ठीक है। क्या कहा गया है कि हमारा जो एक स्टूडेंट है वो 30% मार्क लेके आता है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है 12 मार्क से फेल हो जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरा एक और स्टूडेंट है जो 40% का मार्क लेके आता है और वो 28 नंबर ज़्यादा लेके आता है जो कि पासिंग मार्क है उससे, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि पासिंग मार्क कितना है। तो इसका सीधा सीधा आप कर लेना। क्या करना है कि अगर वो 30, पहला स्टूडेंट 30 मार्क्स लेता है, ठीक है। पहला स्टूडेंट 30 मार्क्स लेता है और उसके साथ अगर हम 12 मार्क जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, वो पास कर जाता है। वो अगर 30 मार्क्स के साथ 12 मार्क ज़्यादा लेके आता वो पास कर जाता, ठीक है। और दूसरा जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है कि वो 40% मार्क लेके आया और वो क्या किया, ज़्यादा नंबर लेके आया पासिंग मार्क से, ठीक है। पासिंग मार्क जो है उससे ज़्यादा नंबर लेके आ गया, ठीक है। अगर अपने को पास मार्क तक पहुंचना है तो 28 नंबर हम घटा देंगे तो हम पास मार्क तक आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या कहा गया कि 40% जो है वो 28 मार्क ज़्यादा है, ठीक है। किससे, पासिंग मार्क से। तो हमें अगर पासिंग मार्क तक पहुंचना है तो हमें कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो कि पासिंग मार्क है, वो क्या करता है पासिंग मार्क से ज़्यादा लेके आ गया 28 नंबर, जहाँ जहाँ पे 40% वो स्कोर करता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे पासिंग मार्क तक आना है तो मुझे कहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो मुझे 28 नंबर जो है वो घटाना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए मैंने इसको घटाया, ठीक। ओके। तो मैं यहाँ पे भी पासिंग मार्क तक पहुंच गया। और अभी क्या करना है, ये पासिंग मार्क और ये पासिंग मार्क दोनों बराबर रख दो, ठीक है। ये दो बराबर रख दो, मैं छोटा यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। दोनों जो है बराबर कर दो, यानी कि 30% प्लस 12 इक्वल टू 40% माइनस 28 किया। तो अब जो है क्या करना है, इन दोनों का कैलकुलेशन करो। अभी इन दोनों का अभी जो है कैलकुलेशन करो सीधा। अगर ए 30% इधर गया, 28 को इधर लाए तो कितना होगा, 12 प्लस 28, माइनस वाला इधर आ गया प्लस हो गया, 40%
माइनस 30%, ठीक है। 40% माइनस 30%, अबे क्या हो रहा है, माइनस 30% हो गया। तो अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कितना आएगा 40%, और यहाँ पे कितना आएगा 10%, 1%, 10%, 40%, सॉरी 40% कहाँ से आ गया ये, यहाँ पे तो 40 मार्क्स है, 40 1% बराबर 10, ठीक है। तो इसको करेंगे 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू अपने को 4 आ जाएगा। अपने को क्या कहा गया है कि पासिंग मार्क कितना है, तो हमें फुल मार्क निकालना है। फुल मार्क अगर 100% है, एक का वैल्यू अगर 4 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 400 इंटू 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो हमें पासिंग मार्क निकालना है, अपने को पासिंग मार्क निकालना है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे जो है पासिंग मार्क निकालना है, तो पासिंग मार्क पहले कितना है 400 का 30% निकालो, 30%। तुम यहाँ से भी कर सकते हो, 40% से भी निकाल सकते हो। 30% इंटू 100, ये गया तो कितना हुआ 120 मार्क, ठीक है। और वो 12 मार्क ज़्यादा ले आता तो पास हो जाता, तो कितना आएगा आंसर कर देंगे, तो 132, 132, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। हो गया काम इसका, समझ में आया कैसे किया, समझ में आया बबुआ कैसे किया। ये देखो ये वाला क्वेश्चन एक और, ठीक है स्टूडेंट। आज जो है एग्जामिनेशन का जितना भी क्वेश्चन है वो हम इसी यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाहर क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन से आएगा नहीं, ठीक है। आएगा भी तो आप टैकल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ए स्टूडेंट रिकॉर्ड 28 मार्क्स पास एन एग्जामिनेशन, he get 33% of the maximum mark failed by 24 मार्क्स, ठीक है। तो वो क्या, यहाँ पे क्या कहा गया कि एक स्टूडेंट है जो 288 मार्क लेके आ गया, नहीं ये देखो ये वाला एक और क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड 288 marks to pass an examination. He get 33% of the maximum mark and failed by 24 marks. What is the maximum of the maximum mark are, ठीक है। मैक्सिमम मार्क पूछा गया है, तो पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए 288, ठीक है। 288 मार्क चाहिए, वो फेल कितने से हुआ 24 मार्क से, 24 मार्क से वो फेल हो गया। और वो कितना मार्क लेके आ गया, वो 33% मार्क लेके आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि 2288 से अगर मैं जो 288 मार्क से अगर मैं 24 मार्क घटा दूँ, तो वो पासिंग मार्क तक पहुँच जाएगा। सॉरी वो जितना मार्क स्कोर किया वहाँ तक पहुँच जाएगा। 24 घटा दो तो कितना आएगा,
कितना आ जाएगा 264। यानी कि 33% का जो मार्क उसे मिला है वो 264 का बराबर है। ठीक है, वही कर दो 1% के हिसाब से। 1% 264 बराबर होगा 33 का। तो इसका अगर हम निकालें तो कितना होगा, वो हो जाएगा अपना 8। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 8। तो इतिहास गवाह है 1% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 800। तो यही तो पूछा है कि हमें मैक्सिमम मार्क कितना चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क यानी कि 100%। तो कितना आया मैक्सिमम मार्क 800। ठीक है, देखा कितना आसानी से हो गया। कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाएंगे, जहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही हमें आंसर बताएगा। ठीक है, अपने को बस कलम चलाना है और दिमाग चलाना है। ठीक है, हो गया। ये रहा पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप जो है फॉर्मूला रटने लग जाते हैं। ठीक है, आप जो है फॉर्मूला यहाँ पे रटने लग जाते हो। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन से ही निकालेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। टीपीएससी को निकालना है तो आपको रटने की जो टेक्निक है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टीपीएससी रट के कभी भी आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैथ जो है मैथ भी आप रटने लगते हो फॉर्मूलाज। मैथ में 400 प्लस फॉर्मूला है, आप क्या सभी रटोगे, नहीं। हम इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो रटने लग जाएंगे। ठीक है, बात को समझो इस बात को। ठीक है, हम मशीन नहीं है कि रटने लग जाएंगे, कंप्यूटर नहीं है कि हमारे दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से इस सवाल से ही मैं आंसर निकालता हूँ। जिनको ठीक तरीके से पढ़ाई करना है वही इस वीडियो में रहे, वरना एक व्यूज़ आए 2 व्यूज़ आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर मेरे इस वीडियो से अगर एक भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो मेरे ये वीडियो बनाना सार्थक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो सीधा देखो कैसे करना है। कि क्या कहा गया कि एक सिटी है जिसका पॉपुलेशन है 1,80,000 रुपये। यदि 10% के हिसाब से वो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, वृद्धि होता है। ठीक है, 10% के हिसाब से वृद्धि होता है, तो वो 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन तक पहुंचेगा। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन से ही हम इस सवाल को कैसे करेंगे। 10% क्या होता है, इंक्रीज होता है। 10% निकालो पहले, 10% निकालो, यहाँ से यहाँ करो तो कितना आएगा। 10 से करेंगे तो यहाँ पे 1 नीचे 10, क्या हुआ इंक्रीज हुआ। यानी कि 10 में से कितना इंक्रीज हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, तो कितना आएगा 11। ठीक है, तो ए मेरा है प्रेजेंट, ए हो जाएगा मेरा न्यू। ठीक है, लिखा। ठीक है, ए पहले साल का है। अभी हम दूसरे साल का देखेंगे, दूसरे साल भी सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर भी 10% के हिसाब से इंक्रीज होता है, तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 100। यहाँ से करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो अभी अपने को प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,80,000 रुपये, लेकिन हमारे यहाँ पे कितना है 100। दोनों को बराबर रख दो, 100 बराबर 1,80,000 हो गया। 100 अब एक का वैल्यू कितना आएगा
1800 सॉरी हो गया 1,80,000। 100 इन दोनों को करो, कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया कितना, 1,80,000 रुपये। तो हमें किसका निकालना है, 2 साल बाद का। 2 साल बाद कितना है, 121। एक का वैल्यू अगर 1800 है तो 221 का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 121 का वैल्यू कितना आएगा, 121 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,1,7,8,2,0, ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखा, हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ हमने इस क्वेश्चन को यूज करके ही हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम जो है पॉपुलेशन के बाकी क्वेश्चन को डील करेंगे, पॉपुलेशन वाले को। ठीक है, तब तक के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इन सब क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आप एक बार ट्राई करके रख लेना, ये वाला मैं करवा दूंगा। ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला आएगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के अलावा पॉपुलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल, अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी वैल्यू लगा है तो इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना, और एक जो है कमेंट कर देना, एक कमेंट कर देना। ठीक है, आने वाले टाइम में इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से मैथ समझाने में आऊँगा इस चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। आप सभी को पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे और अपने मंजिल को पाए। धन्यवाद।